3 दिन पहले तो स्थिति ये थी कि शायद मैं जिंदा ना बचूं। उसका दांत टूट गया था इसमें, तो 3 दांत टूट गए थे। उसी दांत को मैंने दांत से निकाला। कितना इंजेक्शन अभी तक आपको? टोटल 21 एंटीवेनम लगा। हाँ, थोड़ी दूरियां जब रह गई तब हौसला टूटने लगा कि शायद अब ये दौर आखिरी है, क्योंकि आज का जो दौर है वो दिखाने का ही है। अगर आप नहीं दिखाएंगे तो कैसे पता चलेगा आपने अच्छा काम किया। फ्रेम में अभी आपको मुरली वाले हौसला दिखाई दे रहे हैं। इनके जान पे आफत 3 दिन पहले तब बन जाती है जब ये सांप को बचाने के लिए, स्नेक रेस्क्यू करने के लिए उत्तर प्रदेश के जौनपुर के जलालपुर में जाते हैं। सांप ने बाइट किया और क्या कुछ हुआ जानने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोगों की दुआओं का असर है। 3 दिन पहले तो स्थिति ये थी कि शायद मैं ज़िंदा ना बचूं, लेकिन लोगों ने बहुत सारी दुआएं दे करके फिर से आपके बीच में मुझे ला दिया है। जलालपुर से क्या सूचना आपको आई थी कि मतलब किस तरीके का वहाँ सांप है? वहाँ पर एक धान की बेहन का खेत बना हुआ था, तो उसी में चारों तरफ उसकी सुरक्षा में नेट लगा हुआ था, और उसी नेट में रात के अंधेरे में कोबरा सांप फंसा था, जहाँ पर मुझे रेस्क्यू के लिए बुलाया जाता है और जहाँ पर ये दुर्घटना होती है। तो कहीं ना कहीं स्नेक रेस्क्यू आप दिन में कर रहे थे? हाँ, दिन में 10 बजे के आसपास। जी जी। और जब जाते हैं पूरी तरीके से तैयारी से नहीं? जी जी, पूरी तैयारी से जाते थे। उस दिन पूरी तैयारी नहीं थी। उस दिन तैयारी नहीं? जी जी। तो क्या आप मानते हैं कि ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर विपत्ति आने वाली थी? हाँ, आने वाली थी, आ गई और गई भी, लेकिन लोगों की दुआओं में दम था, असर था कि विपत्ति टल गई और हम साफ बच गए। सांप कहाँ फंसा था? सांप जाल में फंसा हुआ था जी। उसको निकालने के चक्कर में कैंची जैसे ही लगाया, लोगों ने उसे इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया था कि वो सड़क से निकल के आके तुरंत बाइट कर लिया। जब तक हम समझ पाते तब तक वो जो है, मतलब वीडियो जो वायरल हो रही है उसमें देखा जा रहा है कि सांप ने आपको ऐसे डंक मारा, मतलब झटके में, पता नहीं लगा लोगों को कि ये मुरली वाले हौसला के साथ क्या हो रहा है। जी जी, क्या हो रहा है, हो गया फटाक से। जब तक समझ पाते तब तक सब कुछ हो गया। 1 मिनट के अंदर फिर मैंने उसको रेस्क्यू किया, हॉस्पिटल की तरफ भागा। मतलब सांप हटने के बाद भी आप उसको निकालते हैं? हाँ, 1 मिनट रुक जाते हैं? हाँ, तो उसको निकालने के बाद ही तो जाएंगे। छोड़ के जाते तो लोग उसको मारते, तो इसलिए उसको पकड़ करके फिर हमने झोले में डाला, फिर वहाँ से निकला। शायद उसी के लिए बच गए, बचाने की वजह से। अच्छा, दांत से क्या कुछ अंगुली से आप निकाल रहे थे? उसका दांत टूट गया था इसमें, तो 3 दांत टूट गए थे। उसी दांत को मैंने दांत से निकाला बड़ी सफाई के साथ, फिर वापस आया। जी। हॉस्पिटल किस चीज़ से गए थे? बाइक से गए थे। बाइक से गए थे। ये गाड़ी थी, स्टार्ट नहीं हुई थी, तो बाइक से हम भागते हुए आनन फानन में पहुंच गए। जो भाई हमको बुलाए हुए थे वही अब बाइक से लेके आए। जी। अच्छा, ये जो हादसा आपके साथ हुआ, ऐसा फिर पहले कभी भी हुआ था? इसके पहले 2 बार हुआ था, लेकिन वो इस तरीके से बाइट नहीं हुआ था। इस बार वाला सबसे खतरनाक बाइट था। जी। अच्छा, आप जब स्नेक रेस्क्यू करते हैं तो काफ़ी गंभीर परिस्थितियों में आप जो है कुएं में चले जाते हैं, और 1-2 सांप नहीं अनेकों सांपों को आप निकालें, फिर ऐसे अचानक से कैसे हो गया? यही लोग देख करके दंग हैं। हाँ, थोड़ी सी वहाँ कार्य में शिथिलता थी शायद, और लापरवाहियाँ कुछ हुई, काट लिया। हाथ में ग्लव्स नहीं था, त्रुटि हुई तभी। अच्छा, सांप काटने के बाद कितने देर बाद आप हॉस्पिटल पहुँचे? सांप काटने के बाद लगभग हम 35 से 38 मिनट के आसपास पहुँचे हैं। जी। 35 से 40 मिनट कह दिया जाए जी जी, हॉस्पिटल पहुँचने के लिए। जी जी। और जबकि इतना समय काफ़ी होता है। हाँ, जीवन के लिए इतना ही समय है, 40 मिनट कोबरा काटने के बाद। जी। कोबरा ने आपको जैसा, तो आपको क्या लगा उस समय? डर लगा कि नहीं लगा? नहीं, उस समय डर नहीं लगा मुझे। जब वो लिया तो मुझे ये लगा कि समय अब कम है, काम को स्पीड से किया जाए। जी। मतलब आप बुद्धिमत्ता का परिचय दिए? जी हाँ, कि वो घबराए थे कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस समय नहीं घबराए थे। घबराते तो हम कभी नहीं। जी। अच्छा, जहाँ आपको सांप ना था वहाँ से कितना दूर हॉस्पिटल था? वहाँ से हॉस्पिटल 25 से 26 किलोमीटर, 27 किलोमीटर था। जी। और 35 मिनट में आप पहुँचते हैं? हाँ, 38 मिनट। इन 35 और 38 मिनट के बीच में क्या कभी ऐसा लगा कि हौसला मेरा टूट रहा है? हाँ, आदमी जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है। थोड़ी दूरियां जब रह गई तब हौसला टूटने लगा कि शायद अब ये दौर आखिरी है, और भगवान की मर्जी थी, सेब से बच गए। लाखों करोड़ों लोग जो आपको प्यार देते हैं, उस समय उनकी याद आ रही थी? हाँ, बहुत, कि कौन सा चेहरा, कौन सा जवाब उनको हम देंगे अब। आज तो मेरा दिन आखिरी है। ये लगने लगा था कि दिन आखिरी? जी जी जी। क्या आपके सामने अंधेरा भी हो रहा था? अंधेरा होने लगा, बॉडी के पार्ट डैमेज होने लगे। उसके बीच में कब कहीं आप रुके थे, प्यास वगैरह? कहीं भी रुकना नहीं था। प्यास लगी, 500 मीटर जब हुआ तब प्यास लगी, तो लेकिन फिर भी हम नहीं रुके जब तक हम मंजिल पर नहीं पहुंच गए। जी। हॉस्पिटल पहुंचे तो मतलब कितना इंजेक्शन अभी तक आपको? टोटल 21 एंटीवेनम लगा। हाँ। क्या स्थिति है अभी हाथ की? ठीक है। यही सुबह से जो है
आप लोगों का सिलसिला चल रहा है, हाथ में थोड़ी प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने बोले हैं आराम करने के लिए और हम आराम नहीं कर पा रहे हैं, इसी बात का दर्द है। लेकिन आप लोगों का प्यार है, दिल है, मेरा भी मानता नहीं। अच्छा, दर्शक जब ये देखे कि मुरली वाले हौसला जो केवल और केवल अपने कामों को दिखाते थे, कभी मीडिया फेस नहीं किए, उनको विश्वास नहीं था कि मुरली वाले हौसला जो इतने एक्सपर्ट हैं उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो जाता है। जी 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 जी। उन्हीं चीज़ों को दिखाने के लिए, कहीं ना कहीं इस खबर को सत्यापित करने के लिए कि हाँ आपके साथ हादसा हुआ, जी तो यहाँ पे हम लोग को आना पड़ा। जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो दर्शक देख भगवान की मर्जी है और उनको मिलाना था सभी लोगों से, इसलिए ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि सभी भाई लोग आ गए और आप लोगों ने अपनी बात को दूर दूर तक पहुंचा दिया। शायद जहां तक मैं नहीं पहुंचाया वहां तक आप लोगों ने पहुंचाया। बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों का, जिससे लोगों तक जागरूकता पहुंचती रहे कि सांप। कहीं ना कहीं आप लोग एक बड़ा रिस्की काम करते हैं। हाँ, काम में तो थोड़ा सांपों रिस्क से डर नहीं लगता? नहीं नहीं लगता। नहीं। अच्छा, कौन सा वो दिन था जब आपका सांप से डर खत्म हो गया? पहली बार सांप कब पकड़े थे आप? वो बहुत पहले पकड़े थे, लगभग 1998 में पकड़े थे। 1998 में? जी मतलब लगभग 27 साल हो गए। जी जी। अभी तक कितने सांपों को आप बचाए होंगे? गिनती तो नहीं है, ऐसे पकड़ते रहते हैं, क्या छोड़ते। सांपों को बचाते हैं या फिर आम जनमानस को बचाते हैं? पहले तो सांपों को बचाते हैं, फिर आम जनमानस को जागरूक करके बचाते हैं। जी। मानव और सांप की जो दुश्मनी है, दोस्ती मत कहिए, दुश्मनी, क्योंकि एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। जी जी। अगर सांप मानव के सामने आ जाए तो मानव सोचेंगे सांप को मार दें। तो क्या मानसिकता होती है सांपों की, क्या मानसिकता होती है? सांप हमेशा बहुत इंसानों करीब से जानते हैं आप सांपों को। सांप हमेशा इंसानों को देख करके दूर भागता है, कभी इंसान के करीब में नहीं जाता, ना तो इंसान को काटना चाहता है, वो हमेशा दूर भागता है, दूर भागता है। मतलब लोगों के दिमाग बीच में नहीं आना चाहता। लोगों के दिमाग में ये जो भ्रांतियां चल रही हैं कि सांप काटता है। सांप नहीं काटता, सांप दबने के बाद काटता है। सांप अपने भोजन की तलाश में गलत फहमी काट लेता है, चूहा समझ के काट लेता है, लेकिन वो काटता नहीं किसी को। जी। अच्छा, काटने के बाद जब आप हॉस्पिटल में भर्ती हुए तो घर वालों को सूचना दिए? नहीं नहीं दिए? नहीं। कितने दिन तक? अब हम तो नहीं दिए, मना भी किए थे, फिर पता नहीं क्या हुआ, किसने दिया। अच्छा, हॉस्पिटल से जब घर आए तो किसी की डांट ओट पड़ी? नहीं, अभी इंतज़ार कर रहे हैं, सब लोग नहीं रहेंगे तब। डांट पड़ेगी अब? हाँ, कोई आगे का क्या प्लान है कि अब यही मामला थम जाएगा या मामला कहाँ, ठीक हो जाएंगे तब इस काम को और अच्छे से और करेंगे। अच्छे से करेंगे? और क्या कुछ करने का प्लान है? बड़ा प्लान बताइए अपना। अभी प्लान, टीम का मंथन चल रहा है, क्या करना है, लोगों को कैसे अवेयरनेस फैलाना है, कैसे जागरूक करना है। ठीक हो जाते हैं सारी चीज़ें, फिर आएगी आप लोगों के सामने। अच्छा, क्या बेजुबानों को ही बचाएंगे या फिर सामाजिक मुद्दों पे भी काम करना है? सामाजिक मुद्दों पे तो नहीं काम कर पा रहे हैं, पहले जिस पे हम काम कर रहे हैं, चाह रहे हैं यही पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। जो 50,000 लोग सांप से मरते हैं, ये तो स्वयं अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जी। उत्तर प्रदेश सरकार 4 लाख रुपए का मुआवजा प्रदान करती है, अगर किसी को सांप लेता है तो उसके बॉडी का पोस्टमार्टम करवाने के बाद 4 लाख रुपए प्रदान करती है। तो सरकार से एक निवेदन है कि जो एंटी वेनम होता है वो CHC पे या जिला अस्पताल हर जगह रखवाया जाए, जिससे आम जनमानस सेफ रहे, उसे 4 लाख न देना पड़े, 4,000 के एंटी वेनम में ही सेफ हो जाए। जी। आगे कुछ जनहित मुद्दों को भी उठाना है? विशेष अभी उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। जी। मतलब कि राजनीतिक क्षेत्र का राजनीतिक क्षेत्र पे हम विशेष फोकस नहीं करते। जी। आपको केवल और केवल जो है बेजुबानों को जी, बेजुबानों के साथ साथ जो अपने से हो सकता है तो लोगों की हेल्प करना, राजनीति से नहीं, जितना अपने में दम हो सके उसी से, राजनीति के सहारे नहीं। जी। आपको लेकर के कुछ चर्चाएं ऐसी भी चलती हैं कि जो मुरली वाले हौसला जी लोगों की मदद करते हैं, तो मदद करके उसको कैमरे पे दिखाते हैं। ये तमाम लोग ऐसे सवाल खड़ा किए हैं। जी जी। कैमरे पे जो भी चीज़ें दिखाई जाती हैं वह एक संदेश के रूप में है, मोटिवेशन के तौर पर। हाँ, कि हर कोई अपने आसपास एक दूसरे के काम आते रहें, क्योंकि आज का जो दौर है वो दिखाने का ही है। अगर आप नहीं दिखाएंगे तो कैसे पता चलेगा आपने अच्छा काम किया? सीखेंगे नहीं। अगर हमको सांप बाइट किया, कैसे पता चला कि हमारी गलती थी कि सांप की गलती थी, कि कैसे क्या हो गया? आज आप कैसे देख पाते कि सांप ने बाइट किया तो कैसे? तो सारी चीज़ों को इसीलिए रिकॉर्ड किया जाता है कि मैंने कब कहाँ क्या कर रहा हूँ, किसके काम आ रहा हूँ, हेल्प कर रहा हूँ, सारी चीज़ें रिकॉर्ड हैं और जन संदेश के रूप में, प्यार मोहब्बत के रूप में लोगों तक पहुँचाया जाता है कि आप भी एक दूसरे के काम आते रहें, क्योंकि एक दिन सब कुछ यहीं छूट जाएगा। तो हो सके तो अपने हाथों से देके जाइए, छोड़ के मत जाइए। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो लाखों करोड़ों दर्शक आपको प्यार करते हैं, और कैसा स्वास्थ्य है आपका? अभी तो स्वास्थ्य ठीक है, पूरी तरीके से नहीं, फिलहाल 70% 80% ठीक है। ऐसे ही प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए और
फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट ठीक मिलते हैं, ठीक। और अच्छे से मिलते हैं, लेकिन अब सावधानी पूर्वक। सावधानीपूर्वक, कहीं त्रुटियां नहीं होंगी। जो सर्प मित्र आपके इस कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे भाई जो आपको आइडल मानते हैं? जी जी, ये काम तो बहुत ही खतरनाक है, सब लोग बहुत ही सावधानी पूर्वक कीजिए, क्योंकि सांप को नहीं पता है कि आप बचाएंगे या मुझे मारेंगे। वो अपने दिशा में अपने काम में सही है, वो बाइट करेगा ही करेगा। हाँ, तो आपको सजग और सावधान रहना है, सावधान रहिए जी। ताकि ऐसी स्थिति ना आए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, अभी आप सुन रहे थे मुरली वाले हौसला जी को। सांप को डसने के बाद हॉस्पिटल जब पहुंचते हैं, पहुंच करके आज हॉस्पिटल से अब रिलीफ में है, आराम है इनको। तकरीबन 80% जो है इनका स्वास्थ्य सुधर चुका है। और हम लोग आकर के इनका स्वास्थ्य जाने किस प्रकार की इनकी क्या स्थिति है और क्या वो मंजर था, कैसे उस दौर से ये गुजरे। चलिए मित्रों, इस मामले से संबंधित आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।